हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं कि पंचकोश क्या है और पंचकोश कितने प्रकार के होते हैं और पंचकोश कहते किसे हैं और उस शरीर में कहां पे है। जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य के एक शरीर के अलावा 4 शरीर और होता है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप एक प्याज का देखे होंगे, प्याज के कितने लेयर होते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में भी एक ऊपर का थूल शरीर होता है, उसके अलावा भी 4 शरीर और होता है जिसके केंद्र में आत्मा होती है। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। पंचकोश 5 प्रकार के होते हैं। उनका नाम है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसी को हम पंचकोश कहते हैं। दरअसल जो हम यह शरीर दिखाई देता है वह केवल एक शरीर है। इसी शरीर के अंदर 4 शरीर और विद्यमान है। इसी सभी को मिलाकर पंचकोश कहा गया है। ये 5 प्रकार के होते हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश हम यह जो शरीर दिखाई दे रहा है, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तथा इसके अंदर के त्रिदोष, वात, पित्त, कफ और सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र सभी अन्नमय कोश में आते हैं। ये कोश अन्य सभी कोशों का आधार है। इस कोश को हम जितने पृथ्वी पे हम देख सकते हैं सब वो अन्नमय कोश में आते हैं। स्वस्थ बनाने के लिए योगासन, भोजन तथा निद्रा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। योगासन प्रतिदिन 30 मिनट करने से शरीर में लचीलापन तथा आंतरिक अंगों में शीघ्रता आती है। साथ ही रक्त संचार ठीक होने से स्नायु तंत्र ठीक बना रहता है। ऋषि चरक के अनुसार भोजन करते समय 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए: ऋतु भूख, हेतु भूख और मृत भूख। प्राणमय कोश प्राण ही जो है जो इस शरीर को जीवित रखे हुए हैं। जो श्वास हम लेते हैं उसी के माध्यम से प्राण शक्ति हमारी शरीर के भीतर कार्य करती है। प्राण 10 प्रकार के हैं: उदान प्राण, सम्मान, अपमान, व्यान, नाग, देवदत्त, कुर्म, कुक्कुल और धनंजय। इनमें से 5 प्राण अधिक महत्वपूर्ण है। उदान का स्थान विशुद्धि चक्र है। प्राण का स्थान हृदय अनाहत चक्र है। सम्मान का स्थान हृदय और नाभि के बीच में है। अपमान का स्थान नाभि मणिपुर चक्र में है तथा व्यान का स्थान संपूर्ण शरीर में है। प्राणमय कोश को संतुलित तथा स्वस्थ बनाने के लिए प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास 15 से 30 मिनट तक करना चाहिए। कोश इस कोश में अहंकार तथा 5 कर्मेंद्रियां है। मन ही है जो बुद्धि तथा आत्मा को गुलाम बनाकर रखता है। मन को दृढ़ संकल्प के साथ नियंत्रित करना जरूरी है। जैसे शरीर का भोजन अन्न और प्राण का भोजन प्राण शक्ति है, उसी प्रकार से मन का भोजन अच्छे सात्विक विचार है। मन को साधने के उपाय त्राटक और ध्यान है। विज्ञानमय कोश किसी भी इंद्रिय में यदि कोई दोष हो तो भी जीवन चलाया जा सकता है, लेकिन यदि बुद्धि मंद है या फिर बुद्धि में विकार है तो जीवन अपने आप नहीं चलाया जा सकता है। बुद्धि ही है जो द्वंद्व अर्थात सुख दुख, हानि लाभ और मान सम्मान आदि को पहचान कर निर्णय करती है और फिर आत्मा को अनुमति के लिए भेज देती है। आनंदमय कोश यह शुद्ध सात्विक और अन्य 4 कोशों का स्वामी है। यह आत्मा है। आत्मा ही भोक्ता और करता है। अन्य सभी इसी के अधीन कार्य करते हैं, लेकिन यदि आत्मा जागरूक न हो तो अन्य कोश इस पर राज करते हैं। इसीलिए 4 कोशों को शुद्ध
संतुलित एवं स्वस्थ रखना आत्मा का कार्य है। परमपिता परमात्मा से प्रेरणा पाकर ही आत्मा इन अन्य कोषों के माध्यम से अपना कल्याण कर सकता है। आत्मा साक्षात्कार तथा ईश्वर साक्षात्कार तभी संभव है जब आत्मा में अन्य चारों कोषों को बांधकर अपने कल्याण में प्रयोग करे। जैसे सभी कोषों का अपना अपना भोजन है, उसी प्रकार से आनंदमय कोष अर्थात आत्मा का भोजन परमात्मा है। पंचकोश ध्यान हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक कोष का ध्यान और ज्ञान हमें परमात्मा तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। इसीलिए अपने पंचकोश पर प्रतिदिन ध्यान करने से सुख, शांति और आनंद की अनुमति होती है। इसी प्रकार ये पंचकोश 5 शरीर से बना हुआ है, जिसे हम पंचकोश कहते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।